गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना लास्ट टॉपिक बच रहा है बेटा एमओटी और वीबीटी की तुलना। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है, ये 100% ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इस बार आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्या क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन ये होता तेरा एमओ तथा वीबीटी। ठीक है, एमओ तथा वीबीटी मॉडल की तुलना, मॉडल की तुलना। ठीक है, एमओटी और वीबीटी में क्या अंतर होता है, क्या समानताएं होती है, ये क्वेश्चन पूछता है तेरा एमओटी और वीबीटी में। ठीक है, तो इसके एमओटी और वीबीटी के गुण भी होते हैं, तो एमओटी और वीबीटी की क्या होते तेरे दोष भी होते हैं। ठीक है, अपन पढ़ेंगे कि गुरुजी एमओटी और वीबीटी में क्या समानताएं होती है और एमओटी और वीबीटी में क्या असमानताएं होती है। ये चीज अपना आज का टॉपिक रहेगा तेरा। हाँ देख, सबसे पहले मैं एमओटी और वीबीटी के बारे में तेरे को बताता हूँ कि इसमें क्या समानता है, क्या तेरी असमानता है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा ले एमओटी और वीबीटी में समानता है कि सर इसमें क्या समानता है। एक बार पहली समानताएं, ठीक है। अब ये देख दूसरे, सबसे पहले अगर समानता पढ़नी है ना, समानताएं, तो एमओटी और वीबीटी में होता क्या है पहले तो ये बता देता हूँ। तेरी जो आणविक संरचना व बंध के दो समानांतर सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत और आणविक बंध सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं, और प्रत्येक के कुछ गुण भी होते हैं, प्रत्येक के कुछ क्या होते हैं, दोष भी होते हैं। दोनों ही सिद्धांत बंध सहसंयोजक बंध की व्याख्या करते हैं। पहली जो इन दोनों की समानता होती है, जो वीबीटी होती है, वीबीटी, ठीक है, और एमओटी, वीबीटी और एमओटी, ये दोनों ही क्या करती है गुरुजी, ये सहसंयोजक बंध की, सहसंयोजक है, इसके बारे में बताते हैं, सहसंयोजक बंध की व्याख्या करते हैं। ठीक है, पहला दोनों कारनामे करते हैं। वीबीटी भी सहसंयोजक बंध के बारे में बताती है, तो एमओटी भी सहसंयोजक बंध के बारे में बताती है, और ये भी बताती है कि जो सहसंयोजक बंध बनता है वो किससे बनता है। दोनों ही सिद्धांत के अनुसार जो सहसंयोजक बंध बनता है ये परमाणुीय कक्षकों के, कौन से कक्षकों के, परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। किसके अतिव्यापन से? जो परमाणुीय कक्षक होते हैं ना, उनके अतिव्यापन से सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। ठीक है, और जो अतिव्यापन करने वाले परमाणुीय कक्षक होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ये परमाणुीय कक्षक गुरुजी क्या होने चाहिए, एक तो सममित होते हैं, क्या होते हैं, सममित, और क्या होते हैं, समान ऊर्जा के होते हैं, सममित और समान ऊर्जा के होते हैं। आई बात समझ में। और जो बंध बनता है सहसंयोजक बंध, वो क्या होता तेरा, दिशात्मक होता है। क्या होता तेरा, इसमें दिशात्मक गुण पाए जाते हैं। बंध में कौन से गुण पाए जाते हैं, दिशात्मक गुण पाए जाते हैं। और जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, जो आवेश घनत्व होता है वो पूरा का पूरा, जो आवेश घनत्व होता है, ठीक है, वो कहाँ एग्जिस्ट होता है, वो परमाणु आवेश घनत्व नाभिक के मध्य में, किसके, नाभिक के मध्य में, कौन से नाभिक, परमाणुीय नाभिकों के मध्य, परमाणुीय नाभिकों के मध्य में एग्जिस्ट होता है तेरा आवेश घनत्व। तो मोटी बात क्या बोल रहा है तू, बोलना यह चाहता हूँ एमओटी और वीबीटी दोनों के ही अनुसार सहसंयोजक बंध की व्याख्या की जाती है। एमओटी वीबीटी के अनुसार सहसंयोजक बंध में परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा बनते हैं। जो परमाणुीय कक्षक होते हैं वो सममित तथा समान ऊर्जा के होते हैं, और इनका जो आवेश घनत्व होता है वो परमाणुीय नाभिकों के मध्य उपस्थित होता है। सहसंयोजक बंध दिशात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं, या सहसंयोजक बंध में कौन से गुण होते हैं, दिशात्मक गुण होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। ये एमओटी और वीबीटी का सबसे मोटी दोनों में कॉमन बात होती है। दोनों ही किसकी व्याख्या करती है, सहसंयोजक बंध की व्याख्या करते हैं। दोनों में ही किसका अतिव्यापन होता है, परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन होता है। ठीक है, और दोनों ही सिद्धांत के अनुसार जो बंध बनता है उसमें कौन से गुण पाए जाते हैं, दिशात्मक गुण पाए जाते हैं। और दोनों में ही जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो परमाणु कक्षकों के नाभिकों के मध्य में स्थित होता है। ये क्या है, समानता। 4-5 पॉइंट हो गए एक ही लाइन से,
पहला पॉइंट लिख देना, सहसंयोजक बंध की व्याख्या करते हैं दोनों सिद्धांत। दूसरा पॉइंट लिख देना, वीबीटी तथा एमओटी के द्वारा परमाणु कक्षों के अतिव्यापन के द्वारा सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। और तीसरा, जो परमाणु कक्षक होते हैं वो सममित तथा ऊर्जा में समान होते हैं। चौथा, जो सहसंयोजक बंध होता है वो दिशात्मक गुण दिखाता है। ठीक है। पांचवा, सहसंयोजक वीबीटी तथा एमओटी के द्वारा बनने वाले सहसंयोजक बंध में आवेश घनत्व परमाणु नाभिकों के मध्य में स्थित होता है। इस तरह से 4-5 पॉइंट खत्म कर देना तू यहाँ कर लेगा। लेकिन अब देख गुरुजी वीबीटी और एमओटी में क्या असमानताएं हैं। ठीक है। एमओटी तथा वीबीटी में असमानताएं, एमओटी तथा वीबीटी में असमानताएं, समानताएं लिख लेगा क्या? कुछ ही नहीं बोला मैंने। एमओटी और वीबीटी के द्वारा सहसंयोजक बंध की व्याख्या की जाती है। खत्म। एमओटी और वीबीटी के अनुसार परमाणुीय कक्षक जो कि सममित और ऊर्जा में समान होते हैं के अतिव्यापन के फलस्वरूप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। खत्म। एमओटी तथा वीबीटी के अनुसार बनने वाला सहसंयोजक बंध दिशात्मक गुण रखता है। खत्म। एमओटी तथा वीबीटी के द्वारा सहसंयोजक बंध में जो आवेश घनत्व होता है वो परमाणुीय नाभिकों के मध्य में उपस्थित होता है। खत्म। और बोलूं? बैठ गया होगा। ठीक है। अब देख इन दोनों में गुरुजी क्या असमानताएं होती है। ठीक है। जो अणुकक्षक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, दो परमाणुओं के जो संयोजकता कोष में जो परमाणुीय कक्षक होते हैं उनके संयोग से आणविक कक्षक बनता है। ठीक है। ठीक है। एमओटी लिख ले एक तरफ तो, और दूसरी तरफ क्या लिख ले? वीबीटी। ठीक है। दोनों में क्या पट रहे हैं? असमानता है। ठीक है। असमानता में पहला लिखेगा क्या? अणुकक्षक का निर्माण, जो अणुकक्षक होता तेरा, अणुकक्षक का निर्माण परमाणुीय कक्षकों के संयोजकता कोष के परमाणुीय कक्षकों के द्वारा। ठीक है। अणुकक्षक का निर्माण दो परमाणुओं के संयोजकता कोष के कक्षकों के संयोग द्वारा होता है। ठीक है। अणुकक्षक का निर्माण किसके द्वारा होता है बेटा? संयोजकता कोष के जो कक्षक होते हैं ना उनके संयोग से किसका निर्माण होता है? अणुकक्षक का निर्माण होता है। लेकिन ध्यान देना, जो वीबीटी के अनुसार जो अणुकक्षक बनते हैं, ठीक है, वीबीटी के अनुसार क्या होता है बेटा? वीबीटी के अनुसार जो अणुकक्षक बनता है, ठीक है, उसका निर्माण परमाणुओं के संयोजकता कोष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के अतिव्यापन से होता है। ठीक है। अतिव्यापन से होता है। ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे तो संयोजकता कोष है, जो बार वाला कोष होता है ना, जैसे मैं बताऊं कार्बन का संयोजकता कौन होता है? 1s2 2s2 2p2। तो ये संयोजकता कोष हुआ। तो इन कक्षकों के s और p कक्षकों के मिलने से तो मोलिकुलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है, सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है एमओटी के अनुसार। लेकिन सहसंयोजक बंध का निर्माण वीबीटी के अनुसार किससे होगा? इनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो वीबीटी बताती है, और कक्षकों के बारे में कौन बताती है? तेरी एमओटी। एमओटी बोलती है कि संयोजकता कोष के कक्षकों के अतिव्यापन से या संयोग से किसका निर्माण होता है? अणुकक्षक का निर्माण होता है। ठीक है। और वीबीटी बोलती है कि जो संयोजकता कोष में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनके अतिव्यापन से किसका निर्माण होता है? अणुकक्षक का निर्माण होता है, या फिर सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। कोई दिक्कत रहे? आई बात समझ में? अरे कोई प्रॉब्लम है? अब आजा संयोजकता बंध सिद्धांत। रासायनिक बंध के पश्चात अणु में उपस्थित परमाणु अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देते हैं, जबकि अणुकक्षक सिद्धांत में व्यक्तिगत पहचान समाप्त हो जाती है। ठीक है। दूसरा देख, पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट। ठीक है। एमओटी में अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुीय कक्षक
भाग लेने वाले परमाणुीय कक्षक क्या करते हैं? परमाणुीय कक्षक अपनी पहचान खो देते हैं, ठीक है। लेकिन वीबीटी में अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक अपनी पहचान बनाए रखते हैं, अपनी पहचान बनाए रखते हैं, ठीक है। मतलब अपनी पहचान नहीं खोते। एमओटी में क्या होते हैं? जो अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देते हैं वीबीटी में तो, और एमओटी में क्या होते हैं गुरुजी? अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ये तो समाप्त कर दिया, पहचान खो देते हैं, ठीक है। और वीबीटी में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। दोबारा से सुन ले, एमओटी में तो परमाणु कक्षक अपनी पहचान खो देते हैं, जबकि वीबीटी में परमाणु कक्षक अपनी पहचान बनाए रखते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तीसरा पॉइंट जो एमओटी होती है ना, एमओटी, ठीक है, इसकी समझना ढंग से बात बताता हूँ। इसमें बनने वाले जो आणविक कक्षक हैं, एमओटी में बनने वाले आणविक कक्षक बहुकेंद्रीय होते हैं, ठीक है। बहुकेंद्रीय होते हैं मतलब पॉली सेंटर्ड होते हैं। जबकि जो एमओटी है तेरी, ठीक है, वीबीटी है तेरी, ठीक है, वीबीटी के अंदर बनने वाले संयोजकता कक्षक, संयोजक कक्षक या संयोजकता बॉन्ड में उपस्थित है आणविक कक्षक है, ठीक है, वो क्या होते हैं? मोनोसेंटर्ड होते हैं। मोनोसेंटर्ड मतलब एक ही केंद्र होता है उसमें, ठीक है। जो परमाणु कक्षक होता है वो क्या होता है? एक केंद्रीय होते हैं, ठीक है। आणविक कक्षक नहीं, परमाणु कक्षक। परमाणुीय कक्षक क्या होते हैं? एक केंद्रीय होते हैं। जबकि एमओटी में जो आणविक कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं? बहुकेंद्रीय होते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट, एमओटी में किसमें बेटा? एमओटी में अनुनाद का कोई स्थान नहीं होता। लेकिन वीबीटी में, ठीक है, एमओटी में तो क्या होता है गुरुजी? कोई अनुनाद नहीं होता। जबकि वीबीटी में अनुनाद संयोजकता बंध सिद्धांत को मजबूत बनाते हैं या अनुनाद को स्थान देते हैं। वीबीटी में अनुनाद को स्थान देते हैं। क्या देते हैं बेटा? स्थान देते हैं, ठीक है। एमओटी के अंदर तो संयोजक अनुनाद का, रेजोनेंस का कोई स्थान नहीं होता, मतलब एमओटी के अंदर रेजोनेंस नहीं होता। जबकि वीबीटी में रेजोनेंस होता है। ऐसा मानता है, याद करनी है तेरे को बहुत सारी, ठीक है। आई बात समझ में? हर कर लेगा। अब इसको अपन समझते हैं किसके द्वारा? हाइड्रोजन अणु की आद्य अवस्था में बंधन को संयोजकता बंध सिद्धांत और आणविक कक्षक सिद्धांत से तुलना करते हैं, ठीक है। और अपन जब तुलना करते हैं तो इसके दो तरंग फलन बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से बनता है? पहला अपन बात करते हैं साई वीबीटी की, ठीक है। इधर एमओटी चल रहा है तो साई जो वीबीटी होता है, ठीक है, साई वैलेंस बॉन्ड वाला, वो अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, कि इसमें रे के संयोजन के समरूप होता है। पढ़ा था तूने? अरे पढ़ा था तूने वीबीटी और एमओटी के बारे में? थोड़ा बहुत है, नहीं पढ़ा? तेरे को मैं बताता हूँ एक बात। हाइड्रोजन एटम का जो निर्माण किया था तूने वीबीटी में, वीबीटी के अंदर जो हाइड्रोजन एटम का निर्माण किया था वो किस तरह से किया था? कैसे किया था? साई वीबीटी के अंदर, साई वीबीटी के अंदर मैंने बताया था कि इस हाइड्रोजन अणु का जो तरंग फलन होता है साई वीबीटी, वो क्या होता है? सीधा सा बताया था, C1 साई A1 किया था, ठीक है। और C2 साई B2 भी तो लिखा है, साई B2, ठीक है। इसी तरह फिर C2 लिखा था अपन ने, C2 ये क्या था? साई A2 और साई B1। याद कर, ये जब पहला पहले के पास हो, दूसरा दूसरे के पास हो, खुद का खुद के पास, खुद का खुद के पास। ये कब? जब साई सेकंड लिखा था। याद कर ले रे, साई बीबीटी बराबर मैंने लिखा था साई फर्स्ट प्लस साई सेकंड, ठीक है। और जो साई फर्स्ट था ना वो ये तो था C1 साई A1 साई 2 साई B2 प्लस C2 साई A2 साई B1, ठीक है। ये किसका तरंग फलन था? साई बीबीटी का, ठीक है। किसका था रे बेटा? साई वीबीटी का। H2 अणु के लिए तरंग फलन, ये H2 अणु के लिए क्या था? H2 अणु के लिए तरंग फलन किसके अनुसार? H2 अणु के लिए तरंग फलन किसके अनुसार? वीबीटी के अनुसार। यही तो था। और इधर बता, H2 अणु के लिए, H2 अणु के लिए तरंग फलन,
किसके अनुसार? एमओटी के अनुसार। किसके अनुसार? एमओटी के अनुसार। ये तेरे को मैंने नहीं पढ़ाया, ये तेरे को मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन तेरे को याद रखना है इस फलन को कि एमओटी के अनुसार क्या तरंग फलन होता है अपना। ठीक है, देख एमओटी के अनुसार अगर साई वन मैं फर्स्ट मानूं, उसका मान अगर C1 साई A1, ठीक है, प्लस C2 साई A2 B1, ठीक है, और साई सेकंड मानूं, साई सेकंड क्या आएगा? C1 साई A2, फर्क देख लेना तो चिन्ह सा फर्क है, C2 साई B1 B2, ठीक है। ये यहाँ पे साई फर्स्ट ये था, साई सेकंड ये था, एमओटी वीबीटी के अनुसार। एमओटी के अनुसार साई फर्स्ट का मान ये है पूरा, और साई सेकंड का मान ये है। साई फर्स्ट का मान मतलब C1 साई A1 प्लस C2 साई B1, ठीक है। इसी अनुसार साई सेकंड का मान कितना हो जाएगा? C1 साई A2 प्लस C2 साई B2। आई बात समझ में? अब तुझे क्या करना है, अब तरंग फलन लिख दे, दोनों को जोड़ दे। तरंग फलन लिखेंगे तो दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन एम ओ किसके बराबर हो जाएगा गुरुजी? साइन एम ओ बराबर हो जाएगा साइन फर्स्ट डॉट साइन सेकंड, ठीक है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तेरा साइन एम ओ आ जाएगा। साइन एम ओ क्या आएगा वो देख ले एक बार गुरुजी, साइन फर्स्ट और साइन सेकंड हो गया, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आता है वो देखिए बेटा, इसको और इसके साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई, मतलब C1 साइन A1 प्लस C2 साइन B1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? इससे, ठीक है। क्या है? C1 साइन A2 प्लस C2 साइन B2। आई बात समझ में? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना अपन को, तो देख C1 का स्क्वायर, ठीक है, साइन A1 साइन A2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। C1 का स्क्वायर, C1 क्या है? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। C2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो जब तू मल्टीप्लाई करेगा तो तेरा जो आंसर आने वाला होगा वो देख क्या आंसर आएगा बेटा। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो C1 का स्क्वायर, ये क्या है? साइन A1 साइन A2, ठीक है, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? साइन B1 और साइन B2, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? C1 C2 क्या आ जाएगा? साइन A1 और साइन B2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? फिर से गुरुजी C1 C2 क्या आ जाएगा? साइन B1 ठीक है, और साइन A2। आई बात समझ में? इस तरह से तेरा फंक्शन आ जाता है, ठीक है। अब इसमें जो प्रथम ये दो पंक्तियां, ये दो C1 C2 साइन A1 साइन B2 और C1 C2 साइन A1, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों किसको दिखाते हैं? सहसंयोजक गुण को दिखाते हैं। सहसंयोजक गुण को प्रदर्शित करते हैं। और जो ये दोनों गुण है ना, ठीक है, उसी संरचना में ये दोनों गुण है ना, ये किसको दिखाएंगे गुरुजी? ये आयनिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं? आयनिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देने की बात है, सबसे पहले इधर से दोबारा बता देता हूँ, चाहे तेरे को अगर समझ में नहीं बैठ रहा। सबसे पहले H2 अणु के लिए तरंग फलन MOT के अनुसार, तो H2 अणु दो है, ये H और ये H। इस हाइड्रोजन का तरंग फलन साई1 और इस हाइड्रोजन का तरंग फलन मैंने साई2 मान लिया, ठीक है। दोनों का तरंग फलन C1 साइन A1 प्लस C2 साइन B1, सी साइन सेकेंड है C1 साइन A2 प्लस C2 साइन B2। जब मैं दोनों का MOT डायग्राम बना रहा हूँ, MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाऊंगा, तो दोनों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो साइन MO किया तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास दो इक्वेशन आई, C1 का स्क्वायर साइन A1 साइन A2, C2 का स्क्वायर साइन B1 साइन B2, ठीक है। तो ये पद है ना, किसी भी बंध में किसको दिखाते हैं? आयनिक गुण को दिखाते हैं, ठीक है। और C1 C2 साइन A1 साइन B2, C1 C2 साइन B1 साइन A2, ये दोनों किसको दिखाएंगे? किसी भी बंध में सहसंयोजक गुण को दिखाते हैं। तो अर्थात MOT क्या बोलती है? MOT ये बोलती है कि MOT क्या बोलती है? किसी भी बंध में सहसंयोजक, किसी भी बंध में सहसंयोजक तथा आयनिक गुण, आयनिक सहसंयोजक तथा आयनिक गुण उपस्थित होते हैं, ठीक है। किसी भी बंध में कौन से गुण होते हैं? सहसंयोजक तथा आयनिक गुण। लेकिन MOT हाइड्रोजन अणु के लिए जब बात करी तो देख C1 साइन A1 साइन B2, C2 साइन A1 साइन A2 साइन B1, ये केवल किसको दिखाते हैं? ये केवल आयनिक गुण को ही सहसंयोजक गुण को ही दिखाती है।
किसको दिखाती है? सह संयोजक गुण को ही प्रदर्शित करती है। दोबारा समझना, वीबीटी के अनुसार वीबीटी का तरंग फलन को जब मैं देखा तो पता चला एक टर्म तो आयनिक गुण और दूसरी टर्म सह संयोजक गुण को प्रदर्शित करती है, जबकि वीबीटी के अनुसार केवल कौन से गुण को दिखाया जाता है? वीबीटी के अनुसार केवल सह संयोजक गुण को ही दिखाया जाता है। वीबीटी के अंदर आयनिक पद का कोई स्थान नहीं होता, अर्थात वीबीटी क्या करती है? वीबीटी आयनिक गुण को नेग्लेक्ट करके चलती है। किसको? आयनिक गुण को क्या करके चलती है बेटा? नेग्लेक्ट करके चलती है, नगण्य मान के चलती है। क्या मान के चलती है? नगण्य मान के चलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ठीक है। वीबीटी और एमओटी में सबसे ज्यादा अंतर ही इसी बात का है कि एमओटी तो बोलती है कि किसी भी बंध में आयनिक और सहसंयोजक गुण दोनों विद्यमान होते हैं, प्रूफ करके दिखा दिया, जबकि वीबीटी बोलती है कि किसी भी बंध में केवल सह संयोजकी गुण होते हैं, आयनिक गुण को क्या मान के चलती है? वो नगण्य मान के चलती है, नेगलेक्ट करके मान के चलती है, ठीक है। ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो हाइड्रोजन अणु के लिए तो खरा खरा बैठ गया कि हाइड्रोजन अणु के अंदर H2 जो मोलिक्यूल्स बनता है ना, उसमें केवल आयनिक लक्षण होते ही नहीं है, 0% होते हैं आयनिक लक्षण। उसमें केवल सारे के सारे कौन से लक्षण होते हैं? सहसंयोजक गुण होते हैं। जबकि और जो कंपाउंड्स देखे गए ना, और जो विषम नाभिकीय अणु देखे गए, विषम नाभिकीय अणु मतलब हेटेरोन्यूक्लियट्स, जैसे मैं बोलूं HCl हुआ, जैसे मैं तेरे को बोलूं क्या NaCl हुआ, तो इन कंपाउंड्स में क्या देखा गया? इन कंपाउंड्स में आयनिक गुण तो होता ही होता है, ठीक है, सॉरी, सहसंयोजक गुण तो होता ही होता है, उसमें आयनिक गुण भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे HCl में केवल आयनिक गुण ही नहीं होते, इसमें सहसंयोजक गुण भी होते हैं। NaCl में सहसंयोजक आयनिक दोनों गुण होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन अणु के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला केवल H2 में तो आयनिक सहसंयोजक गुण ही होते हैं, आयनिक गुण नहीं होते हैं। इसके आधार पर वीबीटी हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन अणु के लिए तो खरी उतरती है, लेकिन अदर जो भी विषम नाभिकीय आयनिक पद, आयनिक जो भी विषम नाभिकीय अणु होते हैं उनके ऊपर वीबीटी खरी नहीं उतरती, वहां पे एमओटी खरी उतरती है। आई बात समझ में? बस ये तेरी वीबीटी और एमओटी में समानताएं और असमानताएं हो गई। बाकी की नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे किसका? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।